नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कक्षा 12 में फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक की पुष्प की संरचना। इसमें हम जानेंगे पुष्प क्या होता है, पुष्प के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं और मुख्य भागों के एक एक पार्ट को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए बिना देरी करते शुरू करते हैं। पुष्प क्या होता है? पुष्प पौधों की वह संरचनाएं हैं जो यौन प्रजनन में शामिल होते हैं, अर्थात पुष्प आमतौर पर बादल और पंखुड़ियों जैसे गैर आवश्यक भागों के अलावा यौन प्रजनन संरचनाओं से युक्त होते हैं। पुष्प क्या होते हैं? पुष्प की दूसरी परिभाषा यह है कि यह सीमित विकास के साथ एक डंठल होते हैं। इन संरचनाओं को एंथोफिल कहा जाता है और बादल और इनमें अलग अलग भाग होते हैं। पुष्प का हर भाग एक या एक से अधिक कार्यों में विशिष्ट होता है, जैसे कि युग्मकों का निर्माण करना, फलों और बीजों का फैलाव करना, परागण और सुरक्षा की अन्य संरचनाएं। पुष्प के निम्न भाग होते हैं। पुष्प के निम्न भाग होते हैं: 1 बादल, 2 दल, 3 पुमंग, 4 जायांग। अब इसके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। बादल पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। इनकी संरचना हरे रंग की छोटी पत्तीनुमा होती है, जिन्हें बादल के नाम से जाना जाता है। जब ये जड़ें जुड़े होते हैं तो इन्हें संयुक्त बाह्यदलीय कहा जाता है, तथा जब ये स्वतंत्र होते हैं तो इन्हें पृथक बाह्यदलीय कहा जाता है। बाह्यदल के कार्य: बादल के वर्षा तथा धूप से पुष्प की सुरक्षा करना। बादल फल के साथ चिरलग्न होकर या रोम जैसे होकर फल तथा बीज की परिकिरण से में सहायता करते हैं। नंबर 2, दल चक्र क्या होता है? दल चक्र पुष्प का दूसरा चक्र कहलाता है, जो बाह्यदल पुंज के अंदर स्थित होता है। बाह्यदल चक्र के अंदर या ऊपर रंगीन पत्रों का एक चक्र होता है तथा इन रंगीन पत्रों को दल पत्र कहते हैं। प्रायः 2-3 दलों का बना होता है। यह परागण कीटों को आकर्षित करता है। दल चक्र के कार्य: दल के रंगीन होने के कारण कीटों को आकर्षित कर परागण में सहायता करते हैं। पुमंग क्या होता है और किसे कहा जाता है? पुंकेसर पुष्प का वास्तविक नर जनन भाग होता है। यह पुष्प का तीसरा चक्र है, जो नर अंगों का बना हुआ होता है। इनमें बहुत लंबी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको पुंकेसर कहा जाता है। प्रत्येक पुंकेसर को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पुंकेसर के प्रकार: जब पुंकेसर आपस में जुड़े हो तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक संघीय पुंकेसर: जब पुंकेसर परस्पर जुड़कर एक गुच्छों के रूप में जायांग के चारों ओर एक नलिका का निर्माण करते हैं तो इसे एक संघीय पुंकेसर कहा जाता है। उदाहरण मवेशी के। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के और भी वीडियो लाते रहें। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद भाई। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।